सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स। तो दोस्तों, आज स्मार्ट मनी का समझ लीजिए लास्ट क्लास है, लास्ट एपिसोड है। अगर आगे मुझे कुछ समझ में आता है कि आपको सिखाना चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल उस पे काम करूंगा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स आए कि भाई लाइव चार्ट्स में भी कुछ बताने के लिए, तो बिल्कुल मैं उस पर भी बताऊंगा आपको। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कोई कमेंट करके कोई सवाल नहीं पूछता मुझे। खैर, शायद मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ, तो वीडियोस देख के ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। खैर, मैं मेरे वीडियोस इसीलिए लंबे होते हैं कि मैं थोड़ा डेप्थ में जाके बताता हूँ। तो उसकी मुझे फिक्र नहीं है। जिसको सीखना है वो पूरा वीडियो देखेगा, जिसको नहीं सीखना है नहीं देखेगा। मुझे उसका चिंता नहीं है कि लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है। जिसको सीखना है वो समय देगा, और जिसको नहीं सीखना है, भैया टिप्स पे जिंदगी बितानी है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। देन आई एम सॉरी। हाँ, उसके लिए भाई किस्मत में ही उसके लॉस लिखा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो मैं क्या है, देखिए, आपको कंसेप्ट मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैं आपको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस नहीं करा सकता। एक कोच जो होता है, आप क्रिकेट में देखेंगे, कोच जो होता है, एक कोच बैटिंग या बॉलिंग के टेक्निक्स बता सकता है, लेकिन प्रैक्टिस उस प्लेयर को खुद को करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, आप ये कंसेप्ट समझ के सिर्फ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी चीज में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे हम चीजों को सही से आइडेंटिफाई करें। पहले गलतियां होती हैं, सबसे होंगी, मुझसे भी होती थी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो आपके समझ में आते जाएगा। कुछ चीजें अपने आप एक्सपीरियंस से भी आती है, वो चीजें जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा ज्ञान की बातें, सीधा टॉपिक पे आते हैं। लिक्विडिटी मैंने सिखा दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखा दिया। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंड्यूसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए। अगर कुछ डाउट है, कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन आप लिक्विडिटी नहीं समझेंगे, इंड्यूसमेंट नहीं समझेंगे, तो कुछ नहीं समझेंगे। जो हम बोलते हैं ना, फेक ब्रेकआउट हो गया, हाँ, फेक मूव दिया है, उसको समझने के लिए ये चीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले ये थ्योरी बता देता हूँ। इन द स्मार्ट मनी concept, an order block represents a price range where large institutional investors place buy or sell orders, influencing significant price movement. These blocks are areas of interest for the smart money due to potential support and resistance, often triggering a price reversal when the market returns to the zone. ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले इस पार्ट को समझते हैं। हम इतने को समझते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है। अब कोई बड़ा प्लेयर है, उसको वो स्टॉक खरीदना है, परचेस करना है, तो वो आपके और मेरे जैसे 100 या 50 या 1000 क्वांटिटी में तो लेगा नहीं। अब सपोज मान लीजिए उसने 20,000 क्वांटिटी लगाया। अब जैसे ही 20,000 क्वांटिटी लगाया, जैसे ही उसके 5,000 क्वांटिटी एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एग्जीक्यूट हुए, मार्केट भाग गया। अब वो क्या करेगा, वेट करेगा। अब वो किस पोजीशन में लगाएगा, मान लीजिए उसने लगाया 100 to 105, 100 और 105 के बीच में। हाँ, ये 100 है, सॉरी, ये 100 है, हाँ, और ये 105। थोड़ी यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब आ रही है, राइटिंग।
अब मान लीजिए, इसको समझ लीजिए बस। अब ये 100 पे इसने लगाया, जैसे ही उसका 2000 5000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस शूट कर गया, 110 पे 115 पे पहुंच गया। हाँ, 115 पे पहुंच गया। अब क्या करेगा वो वेट करेगा, या दूसरा चीज क्या है, उसको रिटेलर को घुसाना पड़ेगा। यहाँ रिटेलर घुसेगा, जैसे ही शूट करेगा उसने उसको दिखेगा, भैया रिटेलर को दिखेगा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, वो यहाँ पे रिटेलर पोजीशन बनाएगा। जैसे ही पोजीशन बनाएगा, मार्केट और थोड़ा सा शूट करेगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा शूट करे। जैसे ही मार्केट शूट करता है, यहाँ से वो सेलिंग पोजीशन बना देगा, यहाँ वो सेलिंग बना देगा, जो फेक आउट देने के बाद में सीधा यहाँ फिर वापस ले आएगा। फिर जैसे ही यहाँ इस रेंज में आया, उसके 5000 क्वांटिटी और एग्जीक्यूट, फिर मार्केट भागा, फिर रिटेलर घुसा, फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, अब की बार थोड़ा ज्यादा किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेंज में आया, फिर 5000 एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये किया, फिर आया। अब जैसे ही 5000 हुआ, 20,000 उसके हो गए, अब मार्केट सीधा भाग जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा भाग जाएगा मार्केट, क्योंकि उसके 20,000 एग्जीक्यूट हो गए। अब वो शांति से बैठ गया, अब वो आपको ट्रैप नहीं करेगा, उसका काम हो गया ना, वो अब ट्रैप नहीं करेगा। मतलब समझ लीजिए, उसने नीचे भी प्रॉफिट कमाया, ऊपर भी प्रॉफिट कमाया, क्योंकि ऊपर उसने आपको ट्रैक किया, सेल किया, प्रॉफिट कमाया, फिर उसको प्राइस को नीचे ले आया, फिर वहां से ले गया, अब वो पोजीशन बना के बैठ गया। इस जो 100 और 105 के बीच का जो रेंज था, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए, सिंपल भाषा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाइए। अब इस पार्ट को देखते हैं। टू आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ब्लॉक इन ट्रेडिंग, traders look for areas significant price consolidation followed by a strong directional move. Order blocks are often marked by a last candle before a strong reversal, either bullish or bearish. Traders also look for areas with high volume and price clustering, indicating potential zones of interest for institutional traders. अब इसमें क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये नीचे से कुछ किसी का ऑर्डर ब्लॉक शायद एग्जीक्यूट हो रहा है, और ऊपर से उसने फेक आउट देना चाहा। अब ये इसने बॉक्स बना दिया, अब एग्जैक्टली इसको टच नहीं करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ से आए, यहाँ से भी 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 आए, ये यहाँ से भी आए, रिटर्न आ सकता है। तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया जो एक ऑर्डर ब्लॉक में आ गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे तगड़ा वॉल्यूम दे दिया है, और मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया है, कई बार ब्रेकआउट करके ऐसे रिटेस्ट करता है, यहाँ पे फिर भाग जाता है, ये वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तब इंसान ब्रेकआउट के लिए जाता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए लास्ट कैंडल को देखना बहुत जरूरी है कि भी एक पोटेंशियल रिवर्सल, अगर ये कंटिन्यूशन है, रिवर्सल दे रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो फिर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब वही चीज यहां भी बता रहे हैं, देखिए, bullish order block, identify the last bearish candle before the strong price movement, upwards price movement. The order block zone is formed by the low and high of this bearish candle. मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक उसके हाई और लो से अगर तगड़ा बड़ा बियरिश कैंडल बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल अगर बनती है, तो वो उसका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। अब आगे उसको देखेंगे हम एग्जांपल में, है? और सेम वैसे ही उल्टा उसका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में, आइडेंटिफाई द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर a strong downward price movement. Order block zone is formed by a low and high of the bullish candle. अब जैसे कि मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर, इसको ग्रीन कर,
अब हम ग्रीन का ही एग्जाम्पल लें, एक बड़ा ग्रीन कैंडल मान लीजिए। हाँ, ये बना है। अब ये अगर बुलिश कैंडल बन रहा है और यहाँ पे अगर इसका हाई और लो के बीच में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसके बीच बाद में आपको कई बार छोटे छोटे कैंडल, इनसाइडर कैंडल, हाँ, ऐसे दिखेंगे। तो वो क्या सिग्नल कर रहा है कि इसका हाई और लो मतलब इतने रेंज में उसने ऑर्डर ब्लॉक डाला। अब यहां से वो नीचे की तरफ देगा, मतलब वो सेल कर रहा है। ये हम एक आइडिया कर सकते हैं। सेम उसका ऑपोजिट है, अगर बेरिश कैंडल बनता है तो वो बाई कर रहा है। मतलब क्या चीज है, चीज को समझिए, कंसेप्ट को देखिए। सेल कर रहा है मतलब क्या, उसने ऊपर के प्राइस को खरीदा है, प्राइस को उसको नीचे ले जाना है। तो वो क्या करेगा, बुलिश कैंडल बन रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वो प्राइस को वापस ले आ रहा है ऊपर। मतलब उसका पूरे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, जो मैंने अभी आपको 20,000 क्वांटिटी का बताया, पूरे ऑर्डर उसके एग्जीक्यूट नहीं हुए। समझे बात को? चलिए, यहाँ हम देखते हैं आगे की चीज थोड़ा। अब हम चीज को समझेंगे कि कैसे हमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा। अब देखिए, इन ए ट्रेडिंग ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग और selling pressure often characterized by significant price movement and liquidity grabs. An invalid order block conversely lacks this characteristic, suggesting a weaker signal and potentially market manipulation of trend, जो हम इंड्यूसमेंट में पढ़ चुके हैं। तो जब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है तो उसको क्या होता है, हम कोई कंसोलिडेशन होगा या कोई बड़ा सा ये होगा, तो अगर इनवैलिड हुआ तो वो ट्रैप कर देगा, जिसको हम आगे भी आगे समझेंगे। उसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, उसको समझेंगे आज ही इसको समझेंगे। तो अब क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए इसका, इसको कैसे हम समझेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वैलिड है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्लियर कट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। क्लियर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे देखिए, इसने हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज ऐसे बनाया, यहाँ पे आया कंसोलिडेट किया, अब हायर हाइज नहीं बना रहे। अब यहाँ कहीं पे इस स्ट्रक्चर को उसने तोड़ दिया और यहां से उसने ऐसे करके उतरना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस एरिया ने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को। तो सिंपल सा चीज है, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। फिर लार्ज इंपल्सिव कैंडल्स, कुछ बड़ा मूव, बड़ा कैंडल। देखिए, अभी मैंने, मेरा एक ग्रुप है, मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो जानते होंगे, मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, तो उसमें जो लोग हैं वो जानते होंगे कि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अगर आज मार्केट ने बड़ा मूव दिया है तो मान के चलो अभी कुछ दिन वो कंसोलिडेट करेगा, फिर ही डायरेक्शन लेगा। क्यों? अगर एक बड़ा इंपल्सिव कैंडल बनता है तो नेचुरल सा चीज है कि वहां पे बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, अपनी पोजीशंस लेने में मिस कर जाते हैं, तो वो वेट करेंगे कि वापस आए। तो वैसे ही कुछ बड़े प्लेयर्स भी मिस कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या करते हैं कि उसको मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। और कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ा प्लेयर अपना पोजीशन बनाता है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि रिटेलर्स और स्मॉल प्लेयर्स बाहर हो जाए मार्केट के। मतलब वो पहले की मूवीज में या बहुत सारी मूवीज में, हिंदी मूवीज में आपको दिखेगा, है, वो रहता था ना, एक गली का एक गुंडा है, वो मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। तो वैसा ही कुछ है, वैसे ही कुछ है यहाँ पे। बड़ा प्लेयर भी चाहता है कि भैया मेरा ही राज चलेगा, तो वो कोशिश करेगा रिटेलर्स और सबको बाहर कर दे।
हाँ, जो समझदार रिटेलर है वो उसकी चाल को समझ के पकड़ लेगा, वो हिलेगा भी नहीं वहां से, कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि भाई मेरा तो छोटा पैसा लगा हुआ है, तेरा तो बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, अगर नुकसान होगा तेरे को ज्यादा होगा, मेरे को कम होगा, है। तो भाई अगर मैं उसकी चाल समझ लूंगा, वो अगर एक जगह पे उसका स्टॉप लॉस उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता, उस एरिया को आपको समझना जरूरी है, इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये हो गया लार्ज इंपल्सिव कैंडल का खेल। अब होता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई जब मार्केट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है, लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता। दोनों में फर्क है। वो पिछले वीडियो में आप देखेंगे, पिछले के पिछले वीडियो में जो स्मार्ट मनी का लास्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें आप देखेंगे लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप मैंने समझाया, तो उसको समझ लीजिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा इसमें कि लिक्विडिटी वो ग्रैब करने की कोशिश करता है। अब लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर होता है इंड्यूसमेंट ट्रैप्स, जो मैंने आपको बताया कि भाई वो बार बार ऊपर ले जाके इंड्यूसमेंट ट्रैप क्रिएट करके सेलिंग पोजीशन, जब तक उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो इंड्यूस करेगा, तो वो इंड्यूसमेंट ट्रैप है। तो और आखिरी होता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, जो बियरिश में होता है, जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कर, और या तो फिर वो सीधा निकल जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है सीधा निकल जाएगा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। सेम चीज है ये, मैं आपको अप ट्रेंड में बता रहा हूँ, सेम चीज डाउन ट्रेंड में होगा, उसका ऑपोजिट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम देख के ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब चीजों पे हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर। अब देखिए इनवैलिड क्या होता है, जो मैंने आपको बोला भी, लिक्विडिटी स्वीप, लैक ऑफ सिग्निफिकेंट टेकआउट और लिक्विडिटी, अगर वो लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है तो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना ही पड़ेगा, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। वीक रिवर्सल, जो वीक, अगर रिवर्सल वीक होता है तो वो क्या होगा, आपको फेक आउट देके फिर वापस अपना ट्रेंड पकड़ लेगा। इंड्यूसमेंट ट्रैप, यहाँ भी इंड्यूसमेंट ट्रैप रहेगा, जो मैंने अभी बोला आपको फेक आउट देगा, तो वो वीक रिवर्सल अगर होगा तो फेक आउट देके फिर वापस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा, है। इंड्यूसमेंट से आपको लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लैक ऑफ क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जब अगर कोई क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको नहीं दिखता है, वीकर ट्रेंड है, ट्रेंड अगर वीक है, तो उस केस में आपको इनवैलिडिटी दिखेगा। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं जो इसने बताया। अब एक मान लो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सपोज एक वैलिड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जो बना है स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के बाद। अब वहां पे एक लार्ज बुलिश कैंडल, उसके बाद में एक लार्ज इंपल्सिव बियरिश कैंडल बना है, तो ये सजेस्ट कर रहा है आपको सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आ सकता है, और वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, मतलब वो बुलिश जो ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। अब मान लो उसकी जगह एक इनवैलिड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक छोटा या वीक बियरिश कैंडल के साथ बन रहा है, छोटे प्राइस मूवमेंट है, वो लिक्विडिटी को कैप्चर नहीं किया और सीधा नीचे रिवर्स कर, वो ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट हुआ। अब वो क्यों, क्या, आगे हम समझेंगे। इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं, चार्ट पे क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। देखिए अब मैं लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा अभी आपको। अब देखिए यहां से मार्केट ने इस जगह देखिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, अब क्या किया, यहां से नीचे आया ऐसे करके,
यहां एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसका, इस जगह पे, इस जगह पे, और यहाँ पे टच किया, एग्जीक्यूट हुआ। देखिए विक अंदर घुस रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको क्लियर कर लूं। ये देखिए, ये जो जोन है ना, इसके बीच में विक घुस रहा है, हल्का सा विक घुसा। और यहाँ पे जब उसका एग्जीक्यूट हो गया तो देखिए सीधा ऊपर मार। वैसे ही सेम सिनेरियो यहाँ पे बियरिश का है। देखिए यहाँ पे वैलिड क्यों है, देखिए इसने बड़ा बियरिश कैंडल बनाया, फिर बुलिश कैंडल, देखिए ये बड़ा बुलिश कैंडल है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो कैंडल है हमने क्यों लिया, देखिए जो हमने अभी फेयर वैल्यू गैप सीखा, यहाँ पे सीधा इसका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये और इसके बीच में। तो हम फेयर वैल्यू गैप जब बन गया, यहाँ प्राइस इम्बैलेंस हो गया। अब जब इसको फेयर वैल्यू गैप को जिसने भरा है, अब देखिए इसने जब फेयर वैल्यू गैप को भरा है एफबीजी को, अब एफबीजी मत पूछिएगा मुझे क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, देख लीजिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ सीरीज वाइज देखिए, तो ठीक है। अब देखिए यहां से हमने इसका हाई और लो मार्क किया, और ये बन गया उसका ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए चीज को। अब चलिए उसको यहां समझते हैं। देखिए इसने जो बनाया एफबीजी, ये वैलिड है, एफबीजी बनाया, और यहां से इसने रिवर्स करना शुरू किया, तो इसका हाई और इसका लो, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। अब ये क्यों नहीं है, देखिए इसका विक जो है इसको नीचे काट दिया है, तो यहां क्या हुआ, ये मिटिगेट हो गया, इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ये जो सेकेंड कैंडल रेड वाला दिखे ना इसका विक देखिए नीचे, इसको इसके लो को काट दिया है, या इसके लो के बराबर आ गया, तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं बना तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा नहीं। वैसे ही देखिए इसमें फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें तो फेयर वैल्यू गैप बना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन इसने वापस इसको मिटिगेट कर दिया, अब ये ऑर्डर ब्लॉक रहा नहीं, तो इनवैलिड हो गया। तो ये होता है वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब चलिए, अब मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक अगर बना लेकिन फेल हो गया, हो सकता है भैया मार्केट है, हमको अगर प्रोस देखना है तो कॉन्स भी देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो ये चलेगा ही भैया, नहीं है, वो बिगड़ भी सकता है, मार्केट है, किसके कब क्या मूड में आ जाए आपको पता नहीं है, आप नहीं समझ सकते उस चीज को, तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। अब अगर वो बिगड़ गया तो हम उसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सीधी सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक बना, वो मिटिगेट होके, मान लीजिए जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए इसने हायर हाइज बनाया, अब यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे लोअर्स बनाए, थोड़ा सा नीचे गया, और इसने फॉल्स ब्रेकआउट देके, अब यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप करके ये ऊपर की तरफ निकल, कई बार होता है। इसने आपको दिखाया कि ये ऑर्डर ब्लॉक सक्सेसफुल है, लेकिन नीचे न जाके ये वापस फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, तो वो हो गया आपको ब्रेकर ब्लॉक, उसको कहते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जब मिटिगेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकर। अब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनवैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक, मतलब सिंपल फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, सीधी सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये सिंपल। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देखिए
अब ये बुलिश से बियरिश हो रहे हैं, होने के बाद अचानक से फिर बुलिश हो। कई बार होता है, देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करता है, अचानक कुछ न्यूज आ गया, अच्छा न्यूज आया, धन से ऊपर भागा दिया, आप कुछ समझ पाए उससे पहले ही ऊपर भाग जाता है। कई बार तो गैप अप खोल के भागता है, अभी आपने रिसेंट में ही देखा है कुछ वार के बाद में, तो वो भी होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकलता है। वॉल्यूम यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, अगर वॉल्यूम के साथ वो भाग रहा है दैट मीन्स फेल कर रहा है, और अगर वॉल्यूम कमजोर है, देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा चीज आरएसआई डाइवर्जेंस और वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, कैसे वॉल्यूम और आरएसआई डाइवर्जेंस को समझते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो वॉल्यूम हमेशा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको वॉल्यूम का भी वीडियो बनाया है, उसमें समझाया। वॉल्यूम कुछ नहीं है भाई, कितने ऑर्डर बाई और सेल हो रहे हैं, कोई वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम के साथ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं तो वो भी वैलिड हो। अब अगला चीज क्या है, अगली चीज क्या है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। कई ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक को क्या करते हैं, जब ब्रेकर ब्लॉक जब भागता है, शुरू करता है और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो कई ट्रेडर उसको आइडेंटिफाई करके, जो आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, अब उसको आइडेंटिफाई करके वो अगेंस्ट द ट्रेंड में भी बना देते हैं ट्रेड। तो उसके लिए थोड़ा सा समझ और प्रैक्टिस चाहिए, आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तो तभी आप ये कर पाएंगे। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। देखिए ये क्या है ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे अब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये बनाया था ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से वापस आया, इसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से बना, यहाँ ऊपर गया और यहाँ से नीचे ला के यहाँ रिटेस्ट किया और सीधा नीचे ले गया, सॉरी, यहाँ रिटेस्ट करके सीधा नीचे ले गया। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो चलिए थोड़ा लाइव चार्ट पे भी देखा जाए। भाई मैं आपको हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि भाई मैं आपको निफ्टी के चार्ट या किसी में स्टॉक्स में नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है, क्योंकि सेबी का कॉम्प्लायंस है और अभी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। अब आपको मैं यहाँ दिखा दूं, देखिए ऑर्डर ब्लॉक आपको। हाँ, चलिए ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये देखिए ये गैप, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर, और ये गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके बाद इसने बुलिश कैंडल बनाया। अब देखिए मैं इसके ड्राइंग्स को हटा देता हूं। अब देखिए इसको थोड़ा मैं, अब देखिए इसने जो बुलिश कैंडल बनाया, इसका हाई और लो, ये मैंने ये लगा रखा है, ये आप भी लगा के, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये लक्स ऑल्गो का स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। आप उसके कुछ सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको बन जाएगा। ये देखिए सेटिंग्स में मैंने कुछ नहीं किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर में टिक है, इसको आप देख लीजिएगा, रोक रोक के देख लीजिए। ये स्विंग स्ट्रक्चर है, स्विंग पॉइंट्स है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक, इसको पांच पांच करके रखा हूं मैं। हाँ, इसमें मैंने इक्वल हाई लो को करके रखा है, इसमें 3 बार कंफर्मेशन दिया हुआ है। हाँ, फेयर वैल्यू ग्रैप को भी करके रखा हो, तो थ्रेशोल्ड
है। और इसमें मैंने हाई लो एमटीएफ को भी करके रखा है, जो डेली हाई, वीकली हाई, मंथली हाई बताएगा मुझे। प्रीमियम डिस्काउंट जोन कर दिया है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन कुछ नहीं है, सपोर्टर, मतलब ये डिमांड और सप्लाई जोन। तो ये हो गया एक वैलिड ऑर्डर। अब देखिए, यहां से इसने आया, ऊपर ले गया, फिर यहाँ आया, यहाँ ऊपर ले गया, इसने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा यहाँ से। ये देखिए, अगर आप देखें, ये देखिए, ये ऐसे करके लोअर हा, लोअर हाइज बनाते बनाते आ रहा है। यहां तक तो उसने लोअर हाइज बनाया, अब इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है। फिर यहां से इसने नीचे आया, अपना ऑर्डर, बचा हुआ ऑर्डर एग्जीक्यूट करने। फिर यहां से सीधा ये ऊपर भागा है, देखिए, सीधा ऊपर भाग रहा है। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब कोशिश करते हैं कहीं पे हमको ब्रेकर ब्लॉक मिल जाए। चलिए, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, चलिए, ये आपको बियरिश मिलता है। देखिए, इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये और ये, इसका फेयर वैल्यू गैप। और यहां से देखिए, वहां पे जो था ना, यहां से जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो स्विंग स्विंग चेंज हो रहा है, जो जहां जो लास्ट कैंडल स्विंग को चेंज करता है। अब यहाँ पे जो था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, यहाँ पे इस कैंडल का आप बोलेंगे कि वहां पे भी, यहाँ आपने ग्रीन कैंडल का लिया, वहां भी आप ग्रीन कैंडल का ले रहे हो बियरिश में। नहीं सर, वैसा नहीं है। जो लास्ट कैंडल जिसने स्विंग को चेंज किया, उस कैंडल का हम लेंगे हाई और लो, वो बनेगा हमारा ऑर्डर। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, इसने फेयर वैल्यू गैप तो बनाया, लेकिन ये कैंडल का लो इस कैंडल, सॉरी, इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से कम है। तो हम इस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, और ये ऑर्डर ब्लॉक। इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, अंदर घुसा, फिर वापस नीचे ले गया, यहां से रिटेस्ट किया और सीधा नीचे। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, जो यहाँ अभी फेलियर का तो मुझे दिख नहीं रहा। फेलियर का तो मुझे दिख, देखिए, ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन इसको इंड्यूसमेंट भी नहीं बोलेंगे। इस चीज को अगर आप स्मार्ट मनी देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मजेदार एक चीज मैं आपको दिखा, चलिए, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज मिला है। अब नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहे हैं मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया है, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया भैया, है, जैसे ही इसने ब्रेक कर दिया, नॉर्मल ट्रेडर घुस गया, यहाँ से उसने फेक आउट किया, दब गया, नीचे आ गया, और आपको फेक आउट में बेवकूफ बना दिया। लेकिन जिसको स्मार्ट मनी आता है, वो क्या करेगा, यहां देखा ये तीन कैंडल, लास्ट तीन कैंडल ग्रीन के, अब वो यहाँ पे देखेगा, इस कैंडल का क्लोज मार्क किया, यहाँ इसने मार्क किया, और इस कैंडल का क्लोज मार्क किया। उसने देखा यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, मतलब प्राइस इम्बैलेंस बन रहा है। तो
वो बोलेगा अब तो भैया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ, लेकिन इसने वापस इसने नीचे ले आया बियरिश ऑर्डर। अब इसमें क्या हुआ, चूंकि बड़ा कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बना है वो वापस नीचे ले आया सीधा। भाई उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा, वो नीचे लेके आया। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक का तो सर मुझे अभी दिख नहीं रहा है। खैर, आप लोग ढूंढ के देखिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क रहा ब्रेकर ब्लॉक का। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। हाँ, यहाँ आपको ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल मैं दिखा दिया हूँ, किस टाइप का होता है। आपको तो एक आइडिया तो मिल ही गया है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है कि कैसे क्या ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, फेक आउट्स कैसे देखना है। तो आप पूरी स्मार्ट मनी सीरीज को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट है तो लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट भी कीजिए, पूछिए मुझे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। थैंक यू।